हेलो एवरीवन, जय हिंद। प्रशांत सर है ना सीरीज़ में आपका स्वागत है फिर से। यहाँ पे हम लोग उसी तरह के वीडियोस लेके आ रहे हैं जो स्टूडेंट है वो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसी तरह से। बीच में मैं थोड़ा बीमार था इसलिए ये वीडियो सीरीज़ डिसकंटिन्यू हुआ था, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज ये वाले वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि सीपीएफ असिस्टेंट कमांडर 2023 एग्ज़ामिनेशन जो है उसका स्टेटस क्या है और अभी उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए। जैसे कि नया साल शुरू हो गया है 2023 और उस एग्ज़ामिनेशन के बारे में थोड़े से कई स्टूडेंट्स के मन में कुछ संदेह है, कुछ डाउट्स है, तो उसको इस वीडियो में मैं आज क्लियर करूँगा। तो सी पी एफ एस सी 2023 एग्ज़ामिनेशन है, ये ऑलरेडी शेड्यूल्ड है 6 अगस्त 2023 को। लेकिन अभी जो हाई कोर्ट में आप जैसे कि जानते हो, आप में से कुछ लोग जानते हैं कि जो केस चल रहा है, जो CISF में सीनियरिटी के बारे में, प्रमोशंस के बारे में जो केस चल रहा है, उसके चलते टेम्पररीली पुराने वाले जो रिक्रूटमेंट चल रहे थे उसके ऊपर स्टे आया हुआ था। तो वो स्टे अभी भी कंटिन्यूस है। तो उसका नेक्स्ट हियरिंग का डेट है फरवरी है, जो हाई कोर्ट ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। दैट विल बी द डेट जिस दिन वर्डिक्ट दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 23 फरवरी को ये स्टे उठ जाएगा, ये स्टे हट जाएगा। तो CPF असिस्टेंट कमांडेंट के जो इंटरव्यूज़ हैं 2021 वाले कैंडिडेट्स के जो पेंडिंग है, 2022 वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया था, रिटर्न क्लियर कर लिया, जिनका पीटी है, वो भी फरवरी में रिज्यूम हो जाएगा। और 2023 अपीयर होने वाले जो कैंडिडेट हैं उनका रिक्रूटमेंट तो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ है। तो उनका जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि अप्रैल में आने वाला है सेकंड हाफ में, और कंसिडरिंग द ट्रेंड, जैसे कि वैकेंसीज बढ़ रहे हैं ऑलरेडी कोविड के बाद, कोविड रिवर्सल की वजह से, और दूसरा इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वैकेंसीज अच्छे खासे आएंगे। यू कैन एक्सपेक्ट 300 प्लस वैकेंसीज। अभी पिछले 2 सालों से वैकेंसीज बढ़ते हुए जा रहे हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट 300 प्लस वैकेंसीज, जो अच्छे खासे वैकेंसीज होंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो कोर्ट केस है वगैरह, यू शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट दिस, क्योंकि ये सारी चीज़ें चलती रहती है। इससे रिक्रूटमेंट आज तक यूपीएससी का कभी रुका नहीं है। तो वो केस रिजॉल्व हो जाएगा, हमें उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अभी जनवरी आधा ख़त्म हो चुका है। तो अभी आप अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे रहे हो, या जनवरी में आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है, तो आपके पास बचता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। मीन्स 6.5 मंथ्स आपके पास बचते हैं। तो 15 दिन आपने छोड़ भी दिया, तो यू स्टिल हैव 6 मंथ्स इन योर हैंड टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। तो इसका बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि क्या सर 6 महीने में ये एग्जामिनेशन क्रैक किया जा सकता है क्या? तो उसका आंसर है यस। 6 महीने में क्या, ये एग्जामिनेशन विथ लिटिल स्ट्रोक ऑफ लक एंड योर डेडिकेशन 3-3.5 महीने में भी क्रैक किया जा सकता है। मेरे 2 स्टूडेंट्स ने 3-3.5 मंथ्स में भी ये एग्जामिनेशन क्रैक किया था। देर आर मल्टीपल फैक्टर्स बिहाइंड दिस जिन्होंने क्रैक किया था। तो उन्होंने 2-3 ही सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया था। उनका मैथ्स एंड रीजनिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा था, उनका इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़्यादा अच्छा था, एंड उनका रीडिंग बहुत वास्ट था। और पेपर 2 में इसके वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम्स आए नहीं। और पेपर 1 में उन्होंने 2-3 ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे से किए थे, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, और लास्ट में करंट अफेयर्स कर दिया था। तो उसकी वजह से दे वर एबल टू स्कोर मोर देन 140 मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2 90 प्लस मार्क्स, एंड वो पीईटी के लिए चले गए थे एंड फाइनली गॉट सिलेक्टेड। तो 3-3.5 मंथ्स में भी लोगों ने एग्जामिनेशन क्रैक किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई 2-2.5-3 महीने में एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएगा। हर किसी का बैकग्राउंड अलग है, क्वालिफिकेशन अलग है, एजुकेशनल बैकग्राउंड या कहाँ से आए हैं वो अलग है, स्कूलिंग अलग है, टेम्परामेंट अलग है, हर किसी का डेडिकेशन का लेवल अलग है, कॉन्फिडेंस लेवल अलग है, और नॉलेज लेवल अलग है। इसीलिए इसको एज अ रूल कंसिडर नहीं करना चाहिए। बट आई बिलीव एवरेज कोई भी आदमी जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो CPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी 6 मंथ्स में क्रैक कर सकते हैं। 6 मंथ्स इज अ रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी। 3.5 मंथ में तो आपके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए विच गिव यू एज ओवर अदर्स।
तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, 6 मंथ्स में विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग, अ ब्यूटीफुल एंड डेडिकेटेड एग्जीक्यूशन कैन एक्चुअली हेल्प यू टू क्रैक द एग्जामिनेशन। अभी वो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, बेसिकली आपको एग्जामिनेशन का कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ेगा। सो सी पी एफ ए सी पेपर 1 जो रहता है 125 क्वेश्चन है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है जनरल साइंस, आपने 8, 9, 10 के एन बहुत अगर अच्छे से किए हैं और कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो वो जनरल साइंस का आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 25+ क्वेश्चंस आपको जनरल साइंस में आना ही चाहिए। दूसरा वाला पार्ट है इंडियन पॉलिटी, इसमें 15 to 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंडियन पॉलिटी में आपका वाला जो स्कोर होना चाहिए वो 17-18 क्वेश्चंस, मतलब सिर्फ 2-3 क्वेश्चन गलत होने से चल जाएगा, उतना अच्छा आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। ज्योग्राफी आपको 16-17 क्वेश्चंस आने चाहिए 20-22 क्वेश्चंस में से। ये 3 सब्जेक्ट अगर आपने बहुत अच्छे से कर दिया, समझिए जनरल साइंस के लिए आपको 1.5-2 मंथ्स लग गए, ज्योग्राफी के लिए 1 महीना लग गया, पॉलिटी के लिए 1 महीना लग गया, तो भी आप 4 महीने में ये 3 सब्जेक्ट अगर बहुत अच्छे से कर लिए, यू हैव वेरी हाई चांस, रियलिस्टिकली हाई चांस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। ये 3 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के आप एग्जामिनेशन क्रैक करने के बारे में सोच नहीं सकते हो, आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगे। बचता है और एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अभी पिछले साल तो रीजनिंग के क्वेश्चन ही नहीं आए थे। जो 15-16 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आप लास्ट के 1 महीने में भी डेली 1 घंटा करने से, 1 से 1.5 घंटा करने से भी आप का ये एग्जामिनेशन आराम से क्रैक हो सकता है। बाकी बचा करंट अफेयर्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट के 9 मंथ्स का हम लोग को करना है, जनवरी टू जून 2023 और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022, जिसके कंपाइलेशन नोट्स आपको एंड में मिल जाएंगे। ये वाला पार्ट अगर आपने ठीक से कर दिया तो आपको पेपर 1 में कोई भी दिक्कत आने की आवश्यकता नहीं है। दिस सिंपली मीन्स दैट यू शुड प्लान फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। जुलाई आपका रिवीजन के लिए होना चाहिए। अभी अगर जनवरी आपने आधा भी पकड़ लिया तो आधा जून तक आपका जो नेक्स्ट 6 मंथ्स आपने बहुत अच्छे से उसको प्लान कर देना चाहिए। और ये 6 महीने में आपका पेपर 1 का जो 3 मेजर सब्जेक्ट है, मैंने बोला पॉलिटी, जनरल साइंस और ज्योग्राफी, ये 3 अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैथ्स एंड रीजनिंग आप मीनवाइल कभी भी कर सकते हो, जब भी आपको बोर होता है 1.5 महीना आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। और जो बचता है करंट अफेयर्स, आप या वीकेंड को या लास्ट मंथ में भी आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। रहा बात पेपर 2 का, पेपर 2 आपने आइडियली अभी से शुरू कर देना चाहिए। पेपर 2 आपने अगर पहले कभी कुछ भी नहीं लिखा तो पेपर 2 विल टेक अराउंड 3 to 4 months फॉर यू टू गेट गुड ग्रीप ओवर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। उसके लिए मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पेपर 2 ना आप कैजुअली ले सकते हो, ना बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है। विथ जनरलाइज अंडरस्टैंडिंग, जब आपको पेपर 2 क्या है समझ में आता है, यूपीएससी क्या चाहता है आपसे ये समझ में आता है, इवेल्युएटर क्या चेक कर रहा है और उसको देने का तरीका, व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि ऐसे है, उसमें कितने पैराग्राफ बनाने, किस तरह से पैराग्राफ बनाने, कौन से पैराग्राफ में बाय एंड लार्ज क्या आना चाहिए, एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट क्या है, क्या लिखने से मार्क्स ज़्यादा अच्छा रहते, किस तरह से लिखने से मार्क ज़्यादा अच्छा आते, फ्लो क्या रहता है उसमें, डायमेंशंस किस तरह से कवर करना है, क्या डायमेंशंस करने से आपको ज़्यादा मार्क्स आ जा सकते हैं, क्रिएटिविटी के लिए स्कोप कहाँ पे रहता है, कोड कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से, कौन से करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, कौन से भाषा के करना चाहिए। वंस यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग एंड आफ्टर दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, इवेलुएट करवाओगे, तो आपको पेपर 2 में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। CP असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए 19 जनवरी से हम लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बैच कोर्स लेके आ रहे हैं जिसका नाम है रफ्तार CPFAC 2023। इसमें मैं आपको पेपर 2 जनरल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ। सिद्धांत शर्मा सर जो इंग्लिश की बाप अनअकैडमी की फैकल्टी है, वो आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश राइटिंग वाला जो पार्ट है, जो स्पेशली हिंदी मीडियम वाले मेरे स्टूडेंट्स या कोई भी वर्नाक्युलर मीडियम वाले मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनको इंग्लिश लिखने में दिक्कत आता है, वहाँ पे हम लोग लिटरली उनको, आप उनके दिल में दिमाग में जो चीज़ें हैं उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, वहाँ से हम लोग इसमें पढ़ाने वाले हैं।
इसमें श्री प्रतीक सर जो अनअकैडमी की जनरल स्टडीज़ की एक बहुत जानी मानी फैकल्टी है, वो उसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं। विशाल कुमार सर जो टॉप एजुकेटर है हमारे, वो इसमें हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। और संदीप कुमार सर इसमें मैथ्स और रीजनिंग सीपीएफ के लिए पढ़ाने वाला है। 19 जनवरी से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। पेपर 2 इसका मैं हिंदी मध्यम वालों को भी, ऐसे वालों को भी मैं पढ़ाऊँगा। इसके जो नोट्स हैं मेनली या स्लाइड्स हैं वो इंग्लिश में रहने वाले हैं। तो 19 जनवरी से स्टार्ट होकर जुलाई तक ये कोर्स चलेगा, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सारा ढेर सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस भी इसमें होने वाला है। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो जिसका नाम है रफ्तार सीपीएफ एसी, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक ही जगह पे सारे एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो और ढेर सारा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये कोर्स में आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करने से डिस्काउंट भी मिलेगा। यू कैन यूज़ रेफरल कोड प्रशांत YT10 PRASHANT10। इससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर। CDS APCAT CAPF कैटेगरी के लिए आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आइए 19 जनवरी से मिलते हैं रफ्तार CAPF AC में, जिसमें हम लोग डेली ढेर सारा प्रैक्टिस भी करेंगे, खूब सारी मस्ती भी करेंगे और बहुत सारा पढ़ाई करके एग्ज़ाम भी क्रैक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।